Hi everyone, my name is Sakshi and you are on Sakshi Codes. पिछली वीडियोस में हमने बहुत कुछ समझा है। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स कवर करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उनकी एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, ये सब चीजें कवर करेंगे। बिफोर दैट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या है। सबसे पहली टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड टाइप इज रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये सभी टाइप्स कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है क्योंकि उसके लिए बाइनरी नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तो हम सेपरेटली कवर करेंगे। बट आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे और ये समझेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ है, ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा। चलो इन डेप्थ पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, प्लस, माइनस, ये सारी आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी क्या है इसको भी छोड़ दो। सबसे पहले हम सिंपली ये देखेंगे कि इनका यूज क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं। बाद में हम इनको इक्वेशंस में देखेंगे। ओके, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस इनके बारे में पता होगा, लेकिन ये जो मॉड्यूलो है ये आपके लिए कुछ नया होगा, तो इनको भी समझेंगे। फटाफट कोड करके देखते हैं कि ये चीजें होती कैसे हैं। हमने एक फाइल बनाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद उसके अंदर हमने लगाया बॉयलर प्लेट कोड। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर के इनपुट लेने से। एंटर द फर्स्ट नंबर एंड उसके बाद हम लेंगे स्कैनफ। जनरली हम एक लाइन में भी स्कैनफ ले सकते हैं दो नंबर्स का इनपुट, बट वी विल टेक इट सेपरेटली। परसेंटेज डी, कोमा, एम्परसेंड ए। और ये सारी चीजें आपको समझाया हुआ है, एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रिंट एफ जो चीजें हम एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, सेमीकोलन एज ए टर्मिनेटर। स्कैन एफ में हम जिस चीज की वैल्यू लेना चाहते हैं, अगर वो इंटीजर है तो वो परसेंटेज डी, अगर रियल नंबर है तो परसेंटेज एफ, एंड अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी। और एम्परसेंड इज एड्रेस ऑफ। तो जिसका भी हमें लेना होता है वो हम वेरिएबल, जिस वेरिएबल को असाइन करने होती है वैल्यू, वो उसको लिख देते हैं एम्परसेंड के बाद। ओके, मूविंग अहेड, इट्स लाइक हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं। एंटर द सेकंड नंबर एंड यहाँ पे लिखेंगे बी। इतना सही है। ओके, ये इरेज हो गया गलती से। हाँ, ये हमने लिया। फिलहाल हमने सिर्फ क्या लिया, ए और बी को पहली लाइन में डिक्लेयर किया और दूसरी लाइन में हमने उसकी वैल्यूज इनपुट ली। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर सप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एफ, सॉरी, प्रिंट एफ, और उसके बाद परसेंटेज डी, कोमा, ए प्लस बी, सेमीकोलन। और यहाँ पे हम लगा देंगे एस्केप सीक्वेंस, दैट इज बैकस्लैश एन। ये क्यों लगाते हैं मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, बैकस्लैश एन इज फॉर नेक्स्ट लाइन, जब आप चाहते हो आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, फिर हम चाहते हैं प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, फिर हम चाहते हैं प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन की जगह वी वांट डिवीजन। और उसके बाद हम पहले इतना करते हैं, मॉड्यूलो को बाद में समझ, चलो मॉड्यूलो भी ले ही लेते हैं साथ में। ओके, हमारे पास इतनी चीजें हैं अभी, ए और बी। अब हमने क्या किया, ए और बी का इनपुट लिया। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे ए और बी का सम, फिर उनका सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलो। अब समझते हैं मॉड्यूलो है क्या। डिवीजन इज जब आप दो चीजों को डिवाइड करते हो, मान लो मैं 5 डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ, तो उसका डिवीजन क्या आएगा, 2, जो उसका क्वोशिएंट है, तो वो आएगा एज ए डिवीजन आंसर। परसेंटेज यानी कि इस मॉड्यूलो में क्या आएगा, मॉड्यूलो में आंसर आंसर आएगा जो उसका रिमाइंडर होगा, दैट इज 1। 5 डिवाइड बाय 2, उसका रिमाइंडर 1 होगा, तो वो आएगा। देखते हैं फटाफट से रन करने करके। एंटर द फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 2। ओके, लेट्स चेक वन बाय वन। सबसे पहले हमने प्लस किया तो आया 7 विच इज राइट, फिर हमने माइनस किया जो आया 3 विच इज राइट, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 10, वो भी सही है। डिवाइड करने के बाद मैंने बताया था जो क्वोशिएंट है 5 डिवाइड बाय 2, जो क्वोशिएंट है वो आएगा 2, एंड जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। इतना था बस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो हमने समझना था।
दो नंबर्स का इनपुट लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो। उसके बाद हम आगे चलते हैं जहां पे हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पहले एक फाइल बनाते हैं, चलो। ओके ओके ओके। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम दो नंबर्स लेंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सारी चीजें करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ओके, प्रिंट एफ। ओके, ये बताओ इसमें आंसर कैसे आएगा कंपैरिजन में? देखो, जब भी हम दो नंबर को कंपेयर करते हो, मान लो मैंने लिखा इज 5 ग्रेटर देन 3, तो वो क्या होगा? कंपैरिजन है, यानी कि या तो वो सच है या वो झूठ है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। और कोडिंग लैंग्वेज में मैथमेटिकली जब भी हम ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कुछ ऐसे करते हैं, जब आपका फॉल्स है तो 0, जब आपका ट्रू है तो 1। ऐसे रिप्रेजेंट होता है मैथमेटिकली। तो इसका आंसर परसेंटेज डी में ही आएगा, बैकस्लैश n कोमा a लेस देन b। ओके, ये चेक करते हैं हम कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद हम लेंगे ग्रेटर देन बी। एक होता है ग्रेटर देन लेस देन बी। और ये ध्यान देना, और ये ध्यान देना, आप जो इक्वल टू लगाते हो वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा। कई ऐसे लिख देते हैं दैट इज एन एरर। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखो, एरर भी शो हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये चीज करनी है, हमेशा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। तो पहले हमने क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ए छोटा है बी से। मान लो मैंने ए लिया 10, मान लो मैंने ए लिया 10, मैंने बी लिया 5। तो क्या ए बी से छोटा है? तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0। तो ये बताओ, इसका आंसर खुद सोचो, क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि ना तो ए बी से छोटा है और ना ही ए इक्वल्स टू बी है। दोनों ही नहीं है। तो ये गलत है, दोनों में से एक तो होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे मैं 10 ले लेती तो ये ट्रू हो जाता। उसके बाद कमिंग टू दिस, क्या ए बी से बड़ा है? दैट इज ट्रू, यहाँ पे 1 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या इक्वल है? नहीं, बट वो बड़ा तो है, इसलिए 1। चेंज करके देखेंगे हम नंबर्स को एक बार। इसी को रन करते हैं, 10 एंड 5 को। Enter the first number, that is 10. Enter the second number, that is 5. 0 0 1 1, हमने यही सोचा था। अब मान लो मैं दोबारा से क्या करती हूँ, रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 10 लिया। सेकंड नंबर मैंने लिया 10। अब देखो, मैंने इक्वल्स ले लिया। क्या ए और बी छोटा है? नहीं, यहाँ पे आएगा 0। क्या ए और बी लेस देन और इक्वल टू है? तो ठीक है, 1। इक्वल्स टू है ना, तो ये भी गलत हो गया, बट ये सही है, इक्वल्स टू वाला। तो ऐसी चीजें चलेंगी। एंटर करते हैं यहाँ पे 0 1 0 1। समझ गए आप? इसका आंसर क्या है? जब फॉल्स है तो 0, ट्रू है तो 1। कंपैरिजन ऐसे होता है। उसके बाद एक और चीज होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, दैट इज डबल इक्वल टू। अब ये क्या है? देयर इज अ डिफरेंस जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार इसको इरेज करते हैं। ओके, ये क्या है डबल इक्वल्स टू? दो चीजें अगर इक्वल है तो डबल इक्वल टू चेक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसमें ए और बी की 5 एंड 3 कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0, दैट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 3। एंड अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन में लिखूं 5 इज इक्वल्स टू 5, फिर वो आएगा 1। अब सही है वो कंडीशन। चेक करते हैं। मैंने लिया 5 पहले, फिर 3 लेते हैं। लास्ट का आंसर देखना, 0 आएगा। मैंने बोला था आपको, लास्ट का आंसर आया 0। दोबारा से करते हैं, जहां पे मैं 5 एंड 5 लूंगी 1। तो ये था डबल इक्वल्स टू का रूल। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी सारे कवर कर लिए, दैट इज लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल्स टू, यानी कि चेकिंग कि दो वैल्यूज
सेम है या नहीं है। ये क्या है? नॉट इक्वल्स टू, ये भी समझ लेते हैं। ये नॉट इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, जैसे इक्वलिटी चेक कर रहा है कि दो नंबर्स इक्वल है या नहीं, ये बस एक चेक करेगा कि इक्वल नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। एंड अगर मैं 5 और 3 नंबर ले रही हूँ, तो वो क्या नॉट इक्वल टू है? 5 नॉट इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आएगा? 1। ये तो सच है, 5 3 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो एक बार हम इस सबके ट्रू कंडीशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। लेस देन 5 and 10, यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ 5 and 10, क्योंकि 5 इज लेस देन 10। ठीक है, और इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हो आप। उसके बाद आ गया 5 a ग्रेटर देन b, यानी कि 10 and 5, इसमें ये एग्जांपल ले सकते हो। इसमें कौन सी एग्जांपल लेंगे? इसमें चलो इक्वालिटी की ले लेते हैं, 5 and 5। इक्वालिटी में भी फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी ना, इक्वालिटी में ले सकते हैं हम 5 and 5, यहाँ पे क्या होगी? 5 and 3। ये हो गए सारे इसकी एक एक एग्जांपल जिसमें आंसर 1 आएगा। अगर आप 5 and 10 लोगे तो इसमें 1 आएगा, 5 and 10 लोगे तो इसमें 1 आएगा। ये सारी कंडीशंस वो हैं, जस्ट आपको इजी रहे, कुछ खास नहीं है। उसके बाद आगे चल रहे हैं हम असाइनमेंट। असाइनमेंट में असाइनमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। असाइनमेंट क्या है, एक पहले एक नई वो बनाते हैं फाइल। ओके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? मान लो मैंने इंट a इज इक्वल्स टू 5 दिया है। ये क्या किया मैंने? इज इक्वल्स टू यूज की है। क्यों की है? क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी 5 है, जो मेरी राइट हैंड साइड वैल्यू है, वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन हो जाए। यानी कि असाइनमेंट कैसे वर्क करता है? राइट टू लेफ्ट, जो भी आप वैल्यू राइट में दोगे, अगर आप सिंगल इक्वल्स टू यूज कर रहे हो तो वो ए में असाइन हो जाएगी। अब अगर आप प्रिंट करवाओगे ए को, जो मैं करवा देती हूँ, अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊंगी तो ए में 5 आ जाएगा, यानी कि असाइन किया है मैंने ए को 5। देखते हैं। ओके, 5 आ गया, बिल्कुल सही है, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर काफी इजी है। लेकिन बाकी सब क्या है? ये क्या है? प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, ये सारी चीजें क्या है? इनको आराम से समझते हैं। देखो, जनरली होता क्या है, जब भी आप लिखते हो, लिखना चाहते हो, मान लो a इज इक्वल्स टू a+1, लिखते हो ये चीज। क्या करना चाहते हो इनडायरेक्टली? आप करना चाह रहे हो, दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं इसको। ये आप करना चाह रहे हो कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं, a+1, यानी कि 5+1 6, 6 आप असाइन कर रहे हो a में, यानी कि इसमें। तो a की वैल्यू पहले 5 थी, अब 6 हो गई। प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार। पहले 5 प्रिंट होगी, फिर 6। ये नहीं लगाया मैंने, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। 5 and 6, 5 and 6। तो ये क्या होता? पहले a 5 था, ठीक है, मैंने उसको प्रिंट करवाया, जो कि हो गया 5 प्रिंट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? a+1, दैट इज 5+1 6, और 6 मैंने a में स्टोर करवा दिया, तो मैंने दोबारा a को प्रिंट करवाया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज 6। तो ये ऐसे वर्क करता है। और जब आप ये ऐसे लिखना चाहते हो, तो ये मान लो ये आप एक बड़े से कोड में मल्टीपल टाइम्स ये चीज करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिखने की बजाय इसको क्या लिख सकते हो? a+1, ये लिख सकते हो। देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 and 6, ये क्या हुआ? जब आप ये लिखना चाहते हो, आप इसको बता रहे हो कि a में ही प्लस कर दो 1, जो a की वैल्यू है, a में प्लस कर दो और उसी को असाइन कर दो। प्लस भी कर दो और असाइन भी कर दो, उसी वेरिएबल a में। तो इसका मतलब ये है, जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर कुछ करना चाहते हो, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। और 1 की जगह अगर मैं लेना चाहूँ, रुक जाओ, यहाँ पे करते हैं हम -1
यहाँ पे करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड, डिवाइड में शायद जीरो आ जाए क्योंकि हमने नंबर अच्छा नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं मॉड्यूलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक बार देखते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, यहाँ पे क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, यहाँ पे क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए इंटू वन, एंड सो ऑन। आई होप आगे की चीजें आप समझ गए होंगे। एक बार इनको प्रिंट करवा लेते हैं जल्दी से। ए स्टार्टिंग में हमारे पास 5 था, हमने एज इट इज प्रिंट करवाया, तो फर्स्ट लाइन इज एज इट इज 5 प्रिंट हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, उसमें एक प्लस करवा दिया, विच इज ए की वैल्यू अब क्या हो गई 6। ठीक है, 6 में हमने दोबारा से माइनस करवा दिया 1, तो 5 हो गई उसकी वैल्यू। और 5 इंटू 1 किया तो दोबारा 5। ठीक है, तो 5 को डिवाइड बाई किया 1, तो 5 आंसर आया। मॉड्यूलो किया 1 से तो 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ऐसे चलती है चीजें। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं। ये होते हैं हमारे असाइनमेंट। उसके बाद आ गया लॉजिकल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स आपको आने चाहिए यूज करने, लेकिन इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना लॉजिकल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे कंटिन्यू, तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, एड और नॉट। ये क्या है चीजें, मान लो आपके पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं मान लो, और इन दो नंबर्स को आप चेक करना चाहते हो। पहले तो हम इनका ट्रुथ टेबल देख ले फटाफट। एंड का क्या होगा, एंड और नॉट, इन सब का ट्रुथ टेबल देखते हैं, बाद में समझते हैं कि ये चीजें है क्या। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हम समझते हैं एंड ऑपरेटर, वो क्या बोलता है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जब भी एंड ऑपरेटर होगा ना, हमारे पास दो चीजें होंगी कंपेयर करने के लिए, चाहे वो इक्वेशंस हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। मतलब ये भी सच हो और वो भी सच हो, तभी जो कंक्लूजन वाला आंसर होगा ना वो ट्रू होगा। अगर दोनों इक्वेशन में एक भी फॉल्स हो गई तो वो आंसर फॉल्स हो जाएगा। यानी कि एंड में ट्रू होना इंपॉर्टेंट है, और वो भी दोनों कंडीशंस का। अगर दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर दोनों कंडीशन सच है तो ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेटर में क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एक का ट्रू चलेगा। समझते एक बार, ट्रू ट्रू तो ट्रू आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स। उसके बाद ट्रू एंड ट्रू का ट्रू, ट्रू और फॉल्स का, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स का, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी। ओके, फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स आ गया। यानी कि और में कोई एक भी अगर ट्रू हो, यहाँ पे दोनों ट्रू थे, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है, एक भी अगर ट्रू हुआ तो वो ट्रू ही होगा एट द एंड। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएगा। एक बार दोबारा, एंड में दोनों ट्रू होने इंपॉर्टेंट है, और में कोई भी अगर एक कंडीशन सच हो जाए तो वो हमें ट्रू ही देगा। नॉट ऑपरेटर क्या है, अगर इक्वेशन हमारे, अगर इक्वेशन या कंडीशन कुछ भी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर कोई फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए एंड और है। इनके साइंस क्या है, एंड का कौन सा है, ये डबल एम्परसेंड। ठीक है, और का है ये ऐसे ऐसे डंडे होंगे जो आपका एंटर के ऊपर होगा कीबोर्ड में, तो और है, और ये है आपका नोट। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं कोड में कि ये कैसे वर्क करेंगी। मान लो मैंने कहा, केस सेंसिटिव है सॉरी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और मैंने बताया था ट्रू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, फॉल्स को कैसे करते हैं 0 से। पहले हम एंड की कंडीशन चेक करते हैं, फॉर एंड लिख लेते हैं।
मान लो एंड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों कंडीशन सच लेते हैं। टू ग्रेटर देन 4, सॉरी, 2 greater than 1 and 3 less than 5, ये दोनों सही है इक्वेशंस। 2 1 से बड़ा है तो ये तो होगी ट्रू। क्या 3 5 से छोटा है, ये भी सच है। एंड दोनों में एंड है, ये भी सच है ये भी सच है, और दोनों में क्या है, एंड। तो ये एट द एंड हमें क्या देगा, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ये हम लिख लेते हैं फॉर अ व्हाइल। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं और, नहीं पहले एंड की सारी कंडीशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे फेल होगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 6, क्या 2 6 से बड़ा है, नहीं, गलत है ये तो। ये तो है ही नहीं ना, क्या 2 कभी 6 से बड़ा होता है, तो ये होगा फॉल्स। ये हो गई ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि 0। ओके, आगे चलते हैं जहां पे हम दोनों कंडीशंस गलत लेते हैं। 2 greater than 6 रॉन्ग है, और 3 लेस देन 1 ये भी गलत है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0। देखते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने लिया मान लो, अरे इसका तो रोल नहीं है ना, अभी इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। डिलीट नहीं करें, कमेंट आउट कर दे या उड़ा ही देते हैं, कोई काम ही नहीं है इसका। चलो चेक करते हैं, 1 0 0 हमने यही तो सोचा था, एंड यूज करना आ गया। अब सिमिलरली हम इनको देखते हैं और में देखते हैं, ये है और का सिंबल। समझते हैं दोबारा से, और में क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू चलेगा। क्या 2 बड़ा है 1 से, ट्रू। तो दूसरे को देखो ना देखो आपकी मर्जी है, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो चलो कर लेते हैं। 2 greater than 1 है, दैट्स ट्रू। तो क्या 3 लेस देन 5 है, तो आंसर तो हो गया 1। क्या 2 बड़ा है 6 से, नहीं, गलत है, ये तो फॉल्स हो गया। अब दूसरी चेक करो, 5 greater than 3, ये सच है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये और ऑपरेटर है। थर्ड में, क्या 2 बड़ा है 6 से, नहीं। क्या 3 लेस देन है 1 से, नहीं। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0। दोबारा रन करके देखते हैं। सबसे पहले आया 1 0 0 जो कि एंड के हैं, फिर आया 1 1 0 जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। समझ रहे हो चीजें। उसके बाद चलते हैं हम उस पे, नॉट पे। फॉर नॉट, अब ये समझना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। जब आपके पास नोट ऑफ ब्रैकेट 2 ग्रेटर देन 1, अब आप सोचो, एक सेकेंड लो और इसका आंसर सोचो। क्या 2 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1, ठीक है। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया, यानी कि 1 का 0 कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 0। एक सेकेंड हम ना लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ की लाइन लगा लेते हैं। तो ये प्रिंट हो जाएगा ना, हमें पता लग जाएगा कि कहाँ का क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आना तो 1 चाहिए था क्योंकि ये ट्रू है, बट आएगा क्या, 0। देखते हैं जल्दी से, बैक स्लैश एन नहीं लगाया क्या, सॉरी, ब्लैक स्लैश एन लगा लेते जल्दी से।
नोट का आंसर क्या है 0। बट ये तो सच था ना, तो नोट का आंसर क्या है उल्टा कर देना, जो भी आंसर है या चाहे वो ट्रू है चाहे फॉल्स, फॉल्स का क्या कर देगा ट्रू, ट्रू का क्या कर देगा फॉल्स। तो ये है यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज की वीडियो में आई गेस इतना ही। नहीं, एसोसिएटिविटी पेंडिंग है, आई एम रियली सॉरी। अब हम समझते हैं इक्वेशन भी कैसे करते हैं। मान लो आपके पास इक्वेशन में गिवन है काफी सारी चीजें, ये तो आपने सीख लिया कि ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं। अब मान लो मैं ले रही हूँ इक्वेशन सॉल्वेशन, इक्वेशंस डॉट सी। ओके, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज 2 into i + 3j। करते हैं ये क्या है, int i printf enter the num। अब ये क्या कर रही हूँ मैं, बस आप करते जाओ साइड बाय साइड, आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। बैकस्लैश और यहाँ पे आएगा %i, और मेरे पास है int c इज इक्वल्स टू 2i into i 3 into i। इसका आंसर बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। टाइम लो, अच्छे से सोचो फिर बताना। लो टाइम और अच्छे से फिर सोच के बताओ। आई होप आपने सोच लिया होगा, और जहां तक मुझे पता है आपने क्या सोचा होगा मैं बताती हूँ। आपने क्या होगा, मान लो मैंने नंबर लिया 2, मैंने आई को क्या लिया 2, आपने क्या किया होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन करके समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपने किया होगा 2 into 2, फिर आपने डिवाइड लगाया होगा, फिर आपने किया होगा 3 into 2, ऐसे किया, और आपके पास आया 4/6, ये आया आपके पास। बट ये गलत है, टोटली गलत है, क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर में है वो बोर्ड मास नहीं देखता। आप जनरली कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हो बोर्ड मास से करते हो, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। आपको कंप्यूटर में क्या होता है, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस देखते हैं। प्रेसिडेंस कैसी और एसोसिएटिविटी कैसी, जैसे आपके पास ये इक्वेशन आई है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस होता, पहले एक सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, तो आप क्या करते हैं, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 6 + 4 10, इसका आंसर 10 ही आएगा। एंटर द नम 2 10, आंसर 10 ही आएगा। तो ये कैसे सॉल्व किया हमने, पहले क्या किया, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, मल्टीप्लीकेशन को, यानी कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया जितने भी इसमें थे, दैट इज दिस एंड दिस, इसको सॉल्व किया। सेकंड प्रायोरिटी हमने प्लस ऑपरेटर को दी, यानी कि उन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हमने प्लस किया। ठीक है, ये रहा, ये रही इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर कोई भी इक्वेशन में आपके पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूल हो इन तीनों में, और या प्लस माइनस में हो, तो आप हमेशा प्रायोरिटी इन तीनों को दोगे। बट मान लो अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपके पास था ये डिवीजन, बट अब कैसे चेक करूं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन तीनों की है और इन तीनों में से ये दो आ रहे हैं, तो कैसे चेक करोगे, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। लेफ्ट टू राइट कैसे, आप इक्वेशन को यहां से सॉल्व करते करते ऐसे जाओगे। अगर एक ही लाइन में चीजें हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 into 2 4, 4/3 करोगे, फिर इंटू 2 करोगे, ना कि 2 into 2 3 into 2 फिर दोनों को डिवाइड कर रहे हो, नहीं, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो 2 into 2 /3 फिर इंटू 2, ऐसे करोगे। तो इससे आंसर आपका आएगा 2। इससे आपका आंसर आएगा, आप सॉल्व करना इक्वेशंस को बहुत अच्छे से। एंड अगर आप चाहते हो कि स्पेशली यार मैं तो चाहती हूँ सबसे पहले ये ही सॉल्व हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर ऐसे ही है, तो आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगा दो यहाँ पे,
यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लगा दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता लग गया कि उसमें पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं। वो पहले क्या करेगा, अब इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगा, पहले 2 into 2, फिर डिवाइड बाय 3, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 2 करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से करनी है। इसीलिए होता है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे। बट मान लो अगर आपका सेम लाइन में आता है, मान लो इन तीनों में यही तीन ऑपरेटर्स हैं, तो आप कैसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट। जो भी आपकी इक्वेशन में सबसे पहले आएगा आप उसको सॉल्व करते जाओगे, इररिस्पेक्टिव की वो कैसे है। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमने सीख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इनकी भी सेम ही एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट। अगर एक इक्वेशन में आ रही है ये सारे, तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। और असाइनमेंट एक ऐसी चीज है जो राइट टू लेफ्ट होगी, कॉमन सेंस है यार। आप z इज इक्वल्स टू 5 करते हो, है ना, तो आप 5 z में देना चाहते हो, राइट, तो वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएट, आप किसको असाइन कर रहे हो वो हमेशा आप राइट पे लिखते हो, राइट। ऐसे तो नहीं लिखते कि 5 इज इक्वल्स टू z, आप हमेशा z इज इक्वल्स टू 5 ही लिखोगे। तो ये हो गया वो चीज। लॉजिकल में भी हमेशा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मान लो आपके एक लाइन में है तो आप ऐसे करोगे। हमने ट्रुथ टेबल भी सीख लिया। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर कर रहे होंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स के बारे में भी देखेंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।